मोदी जी के नेतृत्व में और 17 में माननीय योगी जी की सरकार बनी। पिछड़ों को भरपूर सम्मान अगर कहीं मिला है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में मिला। लोग कहते थे कि ये भाजपा वाले कहते हैं कि सिर्फ वादा करते हैं लेकिन समय नहीं बताते, तारीख नहीं बताते। आज आपके सामने है कि राम मंदिर आपके सामने बन रहा है, तो इससे बड़ा वादा क्या है? इससे ज़्यादा वादा पूरा करने का जो लोग इन लाभों से वंचित हैं, जो अभी सामान्य श्रेणी में नहीं पहुंच सके हैं, उसके लिए आरक्षण लागू रहेगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो और यहाँ पे राजनीतिवाद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन हमेशा बात होती है ब्राह्मणवाद की। एक एक अलग अलग पार्टी है जो बात कभी ब्राह्मण समिति कराती है, तो कभी कोई मंडलों की अलग समिति होती है, कभी मंडल दिवस मनाए जाते हैं, जहाँ पे एक तरफ हर पार्टी ये धर्मांतरण की बातें करती है, लेकिन हर पार्टी का धर्म परिवर्तन नजर हो रहा है। कभी जो सर पे जालीदार टोपी पहनता था, आज वो भी माथे पे श्री राम की तिलक लगाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता क्या है? जिस पार्टी की वजह से आज हमें राम मंदिर जैसा सुख प्राप्त हुआ, उस पार्टी के अगर मैं बात करूं अध्यक्ष से कि यहाँ पे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन तक क्या सुख सुविधाएं और संसाधन पहुंच पाई है? क्या उन तक वो सारे संसाधन पहुंच पाए हैं जिसके वो सही मायने में हकदार है? क्योंकि अगर मैं संसाधनों की बात करूं, अगर मैं अधिकार और हक की बात करूं, तो हमने दिल्ली में अमनतुल्ला खान को भी देखा किस तरीके से रोहिंग्याओं को बसाने के लिए कैसे उन्हें कूलर बांटे जाते हैं, तो कैसे उन्हें पैसे दी जाती है। लेकिन आज जो हमारे साथ हैं, जो यहाँ पे हमने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ पे अध्यक्ष हैं। मैं इनकी जो बातें हैं खुद इनसे पूछूंगी, इनसे परिचय खुद लूंगी। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं शिवनायक वर्मा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि पिछड़े वर्ग के लिए क्या मुद्दा है? पिछड़े वर्ग के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? किस तरीके से उनके सारे संसाधन उन तक पहुंचेंगे? कैसे उन तक सरकार की सारी सुख सुविधाएं और योजनाएं पहुंचेंगी? देखिए, देश को आज़ाद हुए 74 साल हो गए। तमाम सरकारें केंद्र प्रदेश में आई, लेकिन जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से पिछड़ों को जो उनके उपयोगी जो भी संसाधन है, आज तक किसी भी पार्टी की सरकार ने वो इनको पिछड़ों को मुहैया नहीं कराया था। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तब से मोदी जी के नेतृत्व में और 17 में माननीय योगी जी की सरकार बनी। पिछड़ों को भरपूर सम्मान अगर कहीं मिला है तो मोदी जी और योगी जी की सरकार में मिला। वहीं पे विपक्षी आज के यहाँ पे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि इस बार वो 450 सीटें लेकर आएंगे, 400 सीटें उनकी आएंगी। तो ये 400 सीटों का जो दावा है, ये कहाँ तक देखते हैं आप? ये तो एक हास्यास्पद है। ये कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हमें 100 के 100 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 265 प्लस का हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय केशव जी ने ये दावा किया था। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का 300 प्लस का दावा किया था, और वो आप लोगों के सामने है कि 312 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन लेकर के 325 सीट 2025। वहीं पे एक और आरोप लगाए हैं अखिलेश जी ने कि अगर कोई वादा खिलाफी करे, अगर कोई वादों पे ना सही उतरे, तो उस पार्टी को गद्दार कहा जाता है। तो इस मायने से बीजेपी की पार्टी सिर्फ जुमलेबाजी करती है और वो पार्टी सबसे बड़े गद्दार पार्टी मानी जाएगी। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो लोग जैसा किए हैं उसी निगाह से दूसरे को देखते हैं, वही कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है उसको पूरे करने का काम किया है। चाहे वो आप जिस क्षेत्र में देख लें, किसानों की आय के संबंध में मोदी जी ने वादा किया था। आज किसानों को सम्मान निधि के रूप में आज 6,000 रुपया हर किसानों को ये सम्मान निधि मिल रही है। उसी तरह राम मंदिर के जहाँ तक बात थी, लोग कहते थे कि ये भाजपा वाले कहते हैं कि सिर्फ वादा करते हैं लेकिन समय नहीं बताते, तारीख नहीं बताते। आज आपके सामने है कि राम मंदिर आपके सामने बन रहा है, तो इससे बड़ा वादा क्या है? इससे ज़्यादा वादा पूरा करने के। चलिए, अब मैं फिर से आपके सवाल पर, आपकी ही बातों पे आऊँगी। ये पिछड़े वर्ग के लिए इस बार के चुनाव में जो आने वाले हैं, तो कुछ नया कुछ पास हुआ है क्या? और उनके लिए क्या जो उनकी योजनाएं या फिर उन तक
क्या उन तक और उनकी ज़िंदगी को, उनके जीवन को अच्छा सुधार लाने के लिए और क्या योजनाएं सोच रही है बीजेपी सरकार? देखिए, मोदी सरकार ने पहले तो अपने कैबिनेट में 35% ओबीसी समाज के मंत्रियों को भागीदारी दे करके एक ओबीसी समाज को सबसे बड़ा सम्मान दिया है। दूसरा है कि ओबीसी के उस होनहार छात्रों को देश में अपनी प्रतिभा बिखेर सकते हैं। 27% नीट में आरक्षण दे करके ये मोदी जी ने एक ऐतिहासिक पिछड़े वर्ग के लिए काम किया है। साथ ही पिछड़े वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग तो बहुत पहले से बना था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। वो काम मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दे करके एक ऐतिहासिक काम पिछड़े वर्ग के लिए किया है। आज तक जितनी भी सरकार बनी, जितना सम्मान योगी और मोदी जी की सरकार में मिल रहा है, किसी भी एक सवाल, मेरा कड़वा सवाल ये रहेगा, आपने बहुत अच्छी बातें बोली कि ये सरकार ने जो काम पिछड़े वर्ग के लिए किया है वो अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया, ये ऐतिहासिक है। लेकिन वहीं पे जब पूरा हिंदुस्तान आरक्षण हटाने की डिमांड करता है तो ये अगला वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इस तरीके की चीजें हैं ही क्यों? इसे कैटेगरी में बांटी क्यों गई है? तो ये सरकार आरक्षण हटाने जैसी चीजें क्यों नहीं करती है? नहीं है। ये सरकार जो है, अभी पिछड़ा वर्ग ऐसा नहीं है कि सब लोग संपन्न हो गए हैं। आरक्षण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया पर अभी जब उनको सभी लोग एक समान के रूप में हो जाएंगे तो अपने आप आरक्षण ये हट जाएगा। क्रीमी लेयर है, 8 लाख से के नीचे को ये लाभ मिल रहा, 8 लाख के ऊपर आए वालों को ये लाभ नहीं मिल रहा, अपने आप वो आरक्षण से बाहर हो जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि सरकार, जो लोग इन लाभों से वंचित हैं, जो भी सामान्य श्रेणी में नहीं पहुंच सके हैं, उसके लिए आरक्षण लागू रहेगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमने देखा जिस तरीके से इन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग के लिए क्या ये सोच रहे हैं, क्या सरकार कोई योजनाएं बना रही है, किस तरीके का इन्होंने प्रॉपर किस तरीके से बैठक बिठाई है। और ये जो पूरा सभा आज हो रहा है वो मेनली इसीलिए हो रहा है, अब हमें बैठक का जो मुद्दा पता आया चला है, जो मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ, जो समझ पा रही हूँ, ये इसी वजह से हुआ है कि यहाँ के पिछड़े वर्ग को किस तरीके से सुख सुविधाएं पहुंचाया जाए, उस बात को लेकर बैठक हो रही है। तो अगर इस तरीके की मीटिंग के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने वोट देकर चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पे बिठाकर एक सांसद से मुख्यमंत्री बनाया है। तो डेफिनेटली इनकी खुशियाँ, इनकी जो आम जिंदगी का, जो इनके आम जीवन की जो दिनचर्या है, इनके जो दुख हैं, इनके सुख हैं, उस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है ग्राउंड लेवल के काम। तो ये बहुत ही सराहनीय है, योगी आदित्यनाथ का ये काम काफ़ी प्रशंसनीय है। बाकी इसको आप कैसे देखते हैं, आप वीडियो में मुझे कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।